जेल मैनुअल में संशोधन करके और उस धारा को, जिस धारा में सरकारी कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान अगर हत्या हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उन लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। आपने तो उस नियम में संशोधन कर दिया। मैंने मांग किया था कि ये थोड़ी कहा था कि कानून में संशोधन करके रिहा कर दिया जाए। इसलिए आपने जो किया, इतना बड़ा गुनाह किया है, ये देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और कानून में संशोधन करके एक आदमी को केवल राहत पहुंचाने के लिए इस प्रकार का संशोधन किया ताकि 2024 के चुनाव में आपको इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी बवाल नहीं थम रहा है। सीधे तौर पर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सुशील मोदी ने ही रिहाई की मांग की थी और मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर भी दिखाई थी कि जिसमें आनंद मोहन और सुशील मोदी एक साथ हैं। इसको लेकर सुशील मोदी ने सीधे तौर पर जवाब दिया है कि कल हमने रिहाई की मांग की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि कानून में संशोधन कर आप रिहाई करें। लाखों सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो सुरक्षा कवच था वो आपने हटा दिया। संशोधन कर सरकारी सेवकों की हत्या जो क्लॉज था उसी को आपने खत्म कर दिया, जिससे लाखों सरकारी सेवक के ऊपर जो सुरक्षा कवच था, जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था 2012 में, उसमें सरकारी सेवकों को सुरक्षा कवच दिया गया था, जिसको खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हटा दिया। मैंने रिहाई की मांग की थी, लेकिन कानून में इस तरह के संशोधन करके रिहाई करने की मांग तो मैंने नहीं की थी। ये कहना है राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का। क्या कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप सुनिए। मैंने मांग किया था कि ये थोड़ी कहा था कि कानून में संशोधन करके रिहा कर दिया जाए। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि जेल मैनुअल में संशोधन करके और उस धारा को, जिस धारा में सरकारी कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान अगर हत्या हो जाती है ड्यूटी के दौरान, तो उन लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। आपने तो उस नियम में संशोधन कर दिया। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप इस प्रकार से संशोधन कीजिए और लाखों सरकारी कर्मचारियों को जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है उसको हटा दीजिए आप। तो आपने तो एक व्यक्ति के लिए और जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। आप ही ने 2012 में जो जेल मैनुअल तैयार किया, इसमें जिन कड़ी शर्तों को लगाया था, यानी जो बलात्कारी है, बलात्कार के दौरान अगर हत्या होती है, डकैती में अगर हत्या होती है, और उसी प्रकार अगर सेवा के दौरान, ड्यूटी के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है, तो ऐसे अभियुक्तों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। तो आपने तो उसी धारा में संशोधन कर दिया। तो इसलिए मैंने थोड़ी कहा था कि इस धारा में संशोधन करके रिहा कीजिए। तो इसलिए आपने जो किया, इतना बड़ा गुनाह किया है, ये देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और कानून में संशोधन करके एक आदमी को केवल राहत पहुंचाने के लिए इस प्रकार का संशोधन किया ताकि 2024 के चुनाव में आपको इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। सीधे तौर पर सुशील मोदी ने ये कहा है कि मैंने रिहाई की मांग की थी, कानून में संशोधन कर रिहाई की मांग नहीं की थी। आपने कानून में संशोधन किया है तो बस एक व्यक्ति की रिहाई के लिए, और वो भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए। कहीं ना कहीं आनंद मोहन की रिहाई को नीतीश कुमार के राजनीतिक फायदे के साथ सुशील मोदी ने जोड़ दिया है और इसको लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल मचने लगा है। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।